बिहार की राजनीति इस बार सिर्फ सत्ता, समीकरणों और सीटों की अदला बदली तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो राजनीतिक समझ रखने वालों को भी चौंका रहे हैं। सबसे ज्यादा सुर्खियों में है नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में अचानक उभर कर आए आरएलएम कोटे के युवा चेहरे दीपक प्रकाश, जिनकी राजनीतिक यात्रा और मंत्री पद तक का सफर इतना अप्रत्याशित और विरोधाभासी है कि लोगों के बीच यह एक तरह की राजनीतिक पहेली बन गई है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने हाल ही में सासाराम विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार रामायण पासवान के लिए काउंटिंग एजेंट के रूप में काम किया, वह उम्मीदवार केवल 327 वोट पाकर बुरी तरह हार गया और उसकी जमानत तक जब्त हो गई। वहीं दीपक प्रकाश कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है जिसने इस कहानी को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। शपथ ग्रहण के बाद पंचायती राज विभाग उनके जिम्मे सौंपा गया और शनिवार को उन्होंने मंत्रालय में पदभार संभाला, लेकिन पहला ही दिन उनके लिए सुगम साबित नहीं हुआ। मीडिया उनसे सवाल पूछने पहुंची तो अचानक उनका रवैया बदल गया। उन्होंने पत्रकारों से तीखे लहजे में कहा, आप लोग बाहर जाइए, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। और बस यही बयान आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या यही एक युवा और पहली बार मंत्री बने नेता की अपेक्षित शुरुआत है, जिनसे उम्मीद थी कि वे सहज और संवाद प्रिय रहेंगे, वही पहले ही दिन मीडिया पर भड़कते दिखे। दूसरी ओर सासाराम में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे और भी दिलचस्प रहे, क्योंकि जिस सीट पर वे काउंटिंग एजेंट बने थे उसी सीट से उनकी अपनी मां स्नेहलता कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चे के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनी। यानी एक ही परिवार में जीत और हार का ऐसा मिश्रण सामने आया जिसकी तुलना लोग राजनीतिक फिल्म और वेब सीरीज से कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की है कि दीपक ने अपनी मां की चुनावी टीम में सक्रिय भूमिका निभाने के बजाय एक निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट के रूप में काम क्यों किया। चुनाव आयोग के दस्तावेजों के अनुसार मतगणना के दौरान दीपक की भूमिका आधिकारिक रूप से रामायण पासवान के अभिकर्ता के रूप में दर्ज थी और पहचान पत्र में भी उनका दर्जा काउंटिंग रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में उल्लेखित था। मतगणना में यह पद बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां प्रत्येक वोट की निगरानी, गिनती प्रक्रिया की पारदर्शिता और टेबल पर मौजूदगी सुनिश्चित करना होता है। और इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दीपक का वहां होना किसी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। इस बीच उनके शपथ ग्रहण समारोह ने भी लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि वे सादा सफेद शर्ट, जीन्स और पैरों में क्रॉक्स पहनकर शपथ लेने पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा पहनावा क्यों चुना, तो उनका जवाब था कि उन्हें खुद कुछ देर पहले ही पता चला कि उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है और इस फैसले के बारे में वे पिताजी यानी आरएलएम अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से पूछे जाने की सलाह देते दिखे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी जोरों पर है कि क्या यह पूरा मामला पारिवारिक राजनीति, आंतरिक संतुलन और सत्ता समीकरणों का परिणाम है, या फिर दीपक को अचानक आगे लाने के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक प्रयोग चल रहा है। उनके व्यवहार पर विपक्ष ने भी हमला बोल दिया है, यह कहते हुए कि जिन्हें लोकतंत्र और संवाद की बुनियादी समझ नहीं, वे पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभाग को कैसे संभालेंगे। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता भी व्यंग कर रहे हैं कि जिस उम्मीदवार के लिए वे काउंटिंग एजेंट बने उसकी जमानत तो गई, लेकिन मंत्री पद दीपक को मिल गया। यह राजनीति की सबसे अनोखी विडंबना है। वहीं कुछ लोग इसे नए दौर की राजनीति का उदाहरण बता रहे हैं, जहां राजनीतिक परिवारों में भूमिकाएं और अवसर निजी समीकरणों और रणनीतियों पर आधारित होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दीपक प्रकाश अपने मंत्री कार्यकाल में वास्तव में प्रभावशाली नीतियां लागू कर पाएंगे? क्या वे अपने विभाग को मजबूत दिशा देने में सफल होंगे? और क्या अपने विवादित शुरुआत के बाद वे जनता और मीडिया के बीच एक सकारात्मक छवि बना पाएंगे, या फिर यह शुरुआती विवाद उनके राजनीतिक करियर की राह मुश्किल कर देगा? आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह कहानी किस मोड़ पर जाती है, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ वह बिहार की राजनीति में एक ऐसे अनोखे अध्याय की तरह दर्ज हो रहा है जहां एक काउंटिंग एजेंट मंत्री बन जाते हैं। हार जीत से ज्यादा चर्चा भूमिका और व्यवहार की होती है
और पारिवारिक राजनीति के समीकरण एक ही निर्वाचन क्षेत्र में बिल्कुल उल्टे रूप में सामने आ जाते हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।